हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। देखिए, हमेशा तो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करवाती थी, लेकिन फिजिक्स सब्सिडी में मैं आप लोगों को 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई थी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था। तो इसी तरीके से जैसे मैं आप लोगों को फिजिक्स सब्सिडी में इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव बताई थी, उसी तरीके से फिर आज हम लोग मैथ सब्सिडरी का 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अपने तैयारी को चेक कर लीजिए। आप लोग कितना सही कर पाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप लोग नहीं कुछ आता है तो फिर भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए किसका क्वेश्चन क्या होगा, किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर इस वीडियो से आ ही जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब क्या होगा पता नहीं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ सब्सिडरी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पे ये वीडियो आया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या, ए डैश इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों का क्या पूछ रहे हैं, रिलेशन जो होता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, या फंक्शन होता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, या सेट होता है ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, या फिर प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन तो पहले ही काट दीजिए, क्योंकि प्रीपोजिशन यहाँ मैथ्स में कहाँ से आ गया, ये तो इंग्लिश का पार्ट है। और ये पूछ रहा है ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो देखिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे सेट क्या होता है, तो आप लोगों को सेट के बारे में पता होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर सेट का डिफिनीशन जानते होंगे, तो सेट का डिफिनीशन क्या होता है, वेल ऑर्डरिंग। ओके, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर जो बनाते हैं वेल ऑर्डरिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट। देखिए, अगर आप लोगों को सेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, तो आप लोगों का सेट क्या होता है, सेट जो है ना वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ओके, और इसमें अभी यही बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था, कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी भी, और 100 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बता दूंगी, ताकि अगर ये क्वेश्चन नहीं आके इस कंसेप्ट पे कोई और क्वेश्चन आए तो आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। सेट का डिफिनीशन जानते हैं, सेट का डिफिनीशन होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द सेट ओ ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक ऐसा सेट आप लोगों को बनाना है जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑड कौन कौन होता है, तो ऑड होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, और 11 भी होता है। बट देखिए इसमें क्या बोला है, इंटीजर लेस देन 10, तो 10 से कम वाले को ही कंसीडर करना है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग का 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको कट कीजिए। इसको कट करने का क्या कारण है, इसको कट करने का कारण है आप लोग का 2 जो है ना, 2 ये इवन नंबर है, इसमें भी 2 इवन नंबर है, और इसमें क्या है 11 जो कि 10 से बड़ा है, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग समझिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ऑड नंबर लेस देन 10 इज दिस। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पावर सेट ऑफ इम्पेटी सेट हैज एग्जैक्टली डैश सबसेट। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पावर सेट और प्रॉपर सेट में अंतर नहीं। सबसे पहले तो यही बोलूँगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख पाइएगा। देखिए पावर सेट क्या होता है, आप लोग का पावर सेट होता है वैसा सेट विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। और देखिए पावर सेट का फॉर्मूला भी बता देती हूँ। अगर आप लोगों से पावर सेट पूछा जाएगा, पावर सेट का फॉर्मूला होता है आप लोगों को 2 के पावर n, और n क्या होता है आप लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए इसमें पावर सेट ऑफ इम्पेटी सेट, अगर कोई भी सेट इम्पेटी सेट है मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब n इक्वल टू 0 है, तो 2 के पावर 0 क्या होगा, 2 के पावर 0 आप लोग का 1 हो जाएगा। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
समझ में आया? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है अगर नहीं भी समझ में आया तो बस ये याद रखिएगा, अगर आप लोगों से पावर सेट पूछा जाता है तो आप लोगों का उसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, और n होता है आप लोगों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोगों को सिर्फ रटवाना नहीं है, आप लोगों को ऐसा तैयार करना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को सही करके आइएगा। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी? देखिए आप लोगों से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा तो यहाँ क्या दिया हुआ है 1 2 और यहाँ दिया हुआ है ए बी। तो आप लोग पहले 1 को ए के साथ पेयर बना लीजिए, फिर 1 का बी के साथ पेयर बना लीजिए, दोनों के साथ बना लिए। अब चलिए 2 को स्टार्ट कीजिए, 2 के 1 एक पहला के साथ पेयर बनाइए और फिर 2 के दूसरा के साथ पेयर बनाइए। तो आप लोगों का 1A 1B 2A और यहाँ 2B न है तो इसको कट कीजिए, 1 1 ये भी कट कीजिए, 1A 2A। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे की आप लोग को समझ में आया? आप लोगों को देखिए ये दोनों ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सभी के सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। तो आप लोग और पहला एलिमेंट लेना होता है इससे और दूसरा एलिमेंट लेना होता है इससे। तो हम लोग 1 को इस दोनों के साथ बनाए, फिर 2 को इस दोनों के साथ बनाए, और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो लाने का मेन मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था मैथ सब्सिडी के लिए कुछ ऐसा करवा दीजिए जो कम से कम पास कर जाए, तो मैं उन लोगों के लिए ही करवा रही हूँ। ओके, चलिए देखिए। दी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो बोला जा रहा है बी क्रॉस ए जो होता है क्या वो ए क्रॉस बी के बराबर है? तो आप लोगों को लगता होगा हाँ बराबर है, लेकिन ये बराबर होता नहीं है। देखिए अगर आप लोग इसमें 1 एक ही एलिमेंट लेते हैं, इसमें 1 लेते हैं और इसमें बी लेते हैं, अगर मैं आप लोगों को ए क्रॉस बी बोलूँगी निकालने के लिए तो आप एक ऑर्डर पेयर बनाइएगा 1 बी। अगर यही मैं आप लोगों को बी क्रॉस ए बोलूँगी तो आप लोग पहले इसका लीजिएगा तो बी क्रॉस ए। तो 1 बी और बी 1 दोनों के दोनों सेम नहीं है। ओके, इसमें नंबर मतलब कि इसमें ए में बी है, इसमें 1 है ए में। तो आप लोग का दोनों के देखिए पहली बात तो मैं ये समझा देती हूँ 1 2 नॉट इक्वल टू होता है 2 1। तो मतलब ये दोनों के दोनों बराबर है ही नहीं, तो आप लोग का ये दोनों भी बराबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। तो आप लोग याद रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए ए सबसेट आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम द सेट दिस। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें 2 एग्जाम्पल लेके देखिए इसमें बताया गया हुआ है A1 2 लिया हुआ है, B A B लिया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या हो जाएगा? मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सिखाई थी, 1 के साथ A 1 के साथ B लेना है, 1 के साथ A 1 के साथ B। अब चलिए 2 का स्टार्ट कीजिए, तो 2 का A लीजिए और 2 का B, तो 2 का A 2 का B। चलिए ये हो गया। एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A, तो B क्रॉस A करेंगे तो हम लोग पहले मतलब कि ये इसके साथ इसका करेंगे, तो आप लोग ए के साथ A1 A2 बनाइएगा, A1 A2, फिर बी के साथ 1 2 बनाइएगा, B1 B2। तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब दोनों के दोनों बराबर नहीं है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10? तो आप लोगों से कार्डिनलिटी पूछ रहा है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में से थोड़ा सा अच्छे से समझिए क्या बोला है। ऑड पॉजिटिव, ओके, तो ऑड पॉजिटिव और लेस देन 10, तो क्या होगा आप लोग का? ऑड पॉजिटिव में 1 ऑड है और 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, लेकिन 11 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 10 बोला है लेने के लिए। ओके, तो आप लोग का ये हो जाएगा। और कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी होता है आप लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप लोग दूसरा कलर लीजिए और काउंट कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा क्लास में। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर इक्वल। तो देखिए इक्वल सेट क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक सेट होता है इक्वल और एक सेट होता है इक्विवेलेंट। तो दोनों के दोनों अलग अलग बात है।
देखिए इक्वल सेट वो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स आप लोगों को फर्स्ट में है ना वही एलिमेंट्स आप लोगों को सेकेंड में होगा, तो वो आप लोगों का इक्वल सेट होता है। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, अगर नंबर देखिए अगर मैं आप लोगों से इसमें पूछूंगी ना तो ये आप लोग का इक्विवेलेंट सेट है और ये भी इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ बराबर होता है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स करने का मतलब 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो वो आप लोग का होता है इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो कि सभी के सभी उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ना मेंबर, सभी के सभी सेम होगा। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, बट इसमें 3 है, तो आप लोग इसको कीजिए कट। और ये सभी तो इक्विवेलेंट है ही नहीं, तो इक्वल कहाँ से हो जाएगा। और ये भी कट कीजिए, देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें। तो आप लोगों का 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इक्वल सेट। अगर आप लोग के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे के बोला जाता है इक्वल सेट है, तो आप लोगों को करना क्या है, सभी के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में बराबर कर देना है। ऐसे भी हो सकता है आप लोग को यहाँ पे XY दे देगा और यहाँ पे 2 3 दे देगा और बोल देगा दिस सेट इज इक्वल, तो आप लोग x और y का वैल्यू निकालिए। तो x के कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और y के कोरस्पॉन्डिंग 3 है तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को इक्वल सेट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, टू सेट आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उसके सभी के सभी एलिमेंट सेम होंगे आपस में। तो इस तरीके से आप लोग 7 नंबर भी देख चुके। अब देखिए 8, दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज। तो आप लोगों को क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है ना वो क्या होता है। तो आप लोग का पॉजिटिव इंटीजर का सेट जो होता है वो आप लोग का इनफाइनाइट होता है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसलिए याद कर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें बोला है नॉट फाइनाइट, मतलब फाइनाइट नहीं होता है तो इनफाइनाइट ही होता है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ द सेट दिस। तो देखिए आप लोग को क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग को इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो इसको ए मान लिए तो 3 है। तो पावर सेट का फॉर्मूला मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी 2 के पावर n, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 के पावर q। तो 2 के पावर q क्या होता है आप लोगों का 8 होता है। ओके 8 होता है ना। तो आप लोगों का कार्डिनलिटी पूछा है, तो कार्डिनलिटी वही होता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब पावर सेट बनाइएगा तो आप लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आएगा। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो आप लोगों का 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे जितना बन सकता है ना वो पावर सेट के अंदर। देखिए पावर सेट आप लोगों का क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, जितने के जितने सबसेट बन सकते हैं ना, ऑल पॉसिबल सबसेट, कोई भी गिवन सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो सभी सबसेट का आप लोग एक सेट बना लेते हैं, वही आप लोगों का पावर सेट हो जाता है। तो एक नल सेट होता है, एक 0 एक 1 2, जितना भी पॉसिबल है सभी के सभी बनाइएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल करेक्ट है 8, और आप लोग फार्मूला से भी बता सकते हैं। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक है ना सभी टॉपिक से मैं आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन भी करवा दूंगी, तो 100 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। और कुछ फार्मूला भी बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस क्लास को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द मेंबर्स ऑफ द सेट एक्स इक्वल टू एक्स इज द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इतना एंड एक्स इज लेस देन 100। आप लोगों को एक्स लेना है 100 से नीचे का, और एक्स किस प्रकार से लेना है, जो कि आप लोगों का किसी भी इंटीजर का जो है ना वो स्क्वायर है। तो चलिए देखिए 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, कट कीजिए, वो ये सब सही है। 85 किसी का स्क्वायर नहीं है, कट कीजिए, 0 सही है सही है सही है। और ये देखिए ये 11 का स्क्वायर है, और आप लोगों को क्या लेना है, एक्स जो लेना है वो आप लोगों का लेस देन होना चाहिए 100 के, तो इसको भी कट कीजिए। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी स्क्वायर 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 स्क्वायर, हाँ। तो आप लोगों का 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी देख सकते हैं, बी दिया हुआ है, दी सेट एस कंसिस्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर लेस देन 10। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन करवा दी। अब देखिए अब क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए, बस आप लोग देखिए कि इसे क्या समझा रही हूँ क्या है। द डिटर्मिन, और बताइएगा आप लोग कितना गलत किए। द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है, तो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ही कर ले लीजिए, तो आप लोग के लिए इजी होगा 1 0 0 1। तो आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 0 मतलब 1। तो आप लोग का क्या करेक्ट हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। यहाँ भी देख लीजिए, आंसर ए है इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई जे 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स 0 हेंस द डिटर्मिनेंट इज 1। और आप लोग 2x2 का भी लिख के डिटर्मिनेंट निकाल लिए हैं। चलिए देखिए क्या, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज 0 देन, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोगों का डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 0 है, तो कहने का मतलब है आप लोगों का जो मैट्रिक्स होगा वो आप लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, कौन सा मैट्रिक्स होगा आप लोगों का? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों का देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और बोला चलिए तो आप लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आनंद लीजिए बहुत ही मजे तरीके से। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं आप लोगों को अभी ही बता देती हूँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्री कहने का मतलब है अगर आप लोग ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो ये आप लोग का माइनस ए आ रहा है, किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप लोग ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो आप लोग का ए के बराबर आता है, ये आप लोग का होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर मैट्रिक्स, मतलब जिसका ऑर्डर इवन है, मतलब कहने का मतलब ऐसा कोई भी 2x2 का ही ले लीजिए मतलब जिसका ऑर्डर 2 है और ओके विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। ओके, तो आप लोग का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो चलिए एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर मैट्रिक्स ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप लोगों का अगर आप लोग कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक इवन ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर ही आता है। तो आप लोग अच्छा इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, विच नॉट होल्ड ट्रू। ओके, मैं तो देखी नहीं, मतलब कि कौन सा है जो आप लोगों का वो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये होगा, ये भी स्क्वायर है तो होगा, ये भी स्क्वायर है तो होगा, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है जो कि नहीं होगा। तो आप लोगों का इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अभी हम लोग मैट्रिक्स कर रहे हैं और मैट्रिक्स के बाद थोड़ी देर में एलपीपी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे 2D और 3D उनको आता ही नहीं है और रियल एनालिसिस तो वो पढ़े ही नहीं है। ओके, रियल एनालिसिस तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ और क्या बच गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ओके, तो आप उनको मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रियल एनालिसिस नहीं पढ़े, 2D और 3D भी नहीं पढ़े, तो फिर एग्जाम में स्कोर अच्छा कैसे कीजिएगा? तो आप लोग प्लीज़ कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझिए और 2D 3D से क्वेश्चन आएगा और वो भी क्वेश्चन एकदम ईजी आएगा, इसके लिए आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिए। रिविजन वीडियो चैनल पर है तो आप लोग उसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते, बकवास की भाषण छोड़ देते हैं। फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक है जो कि ऑड ऑर्डर्ड है। ओके, तो आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू, तो आप लोग का ऑड ऑर्डर में कौन सा जो होगा वो सही होगा? तो आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा? जो स्क्वायर होगा ना वो आप लोगों का तो गलत होगा। तो आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना वो बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज 0। तो आप लोगों को इसको प्रॉपर्टीज की तरह याद रखना है। ओके, आप लोगों को क्या प्रॉपर्टीज याद रखना है? देखिए एक मैं आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर पहचानने का तरीका बता देती हूँ। एग्जाम में आप लोग ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a करके भी पहचान सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों का ये डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं ना तो भी आप लोग बोलते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऐसे में आप लोग को एक डिटर्मिनेंट का डिवीजन वीडियो बनाई हुई है, उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताई हुई है। तो देखिए अगर आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि ऑड ऑर्डर का है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हमेशा के हमेशा 0 ही आता है। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोई मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n का है और b भी कोई मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n का है। तो अगर आप लोग n क्रॉस n करते हैं, अगर आप लोग n क्रॉस n करते हैं और k जो है वो स्केलर है तो आप लोग का डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो आप लोग का डिटर्मिनेंट जो होता है ना वो k के पावर n, जो इसका ऑर्डर होता है ना वो ऑर्डर निकल जाता है। तो आप लोग का इसका आंसर देख सकते हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से समझाया गया होगा।
देखिए तो आप लोगों का क्या आंसर है, के टू दी स्केलर इज मल्टीप्लाइड विथ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ रो टाइम्स टू द स्केलर। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, के टू दी पावर एन जो है वो आप लोगों का बाहर निकल जाता है डिटर्मिनेंट में। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, इनवर्स जो है ना वो हमेशा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तभी एग्जिस्ट करता है। तो ये बात बिल्कुल 100% सही बात है। आप लोगों का अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो आप लोगों का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आप लोगों के द इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो आप लोगों का 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी नल मैट्रिक्स है, ए बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज बी ए इक्वल टू जीरो। तो क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोगों का ए बी जो है वो अगर जीरो के बराबर है तो क्या कह सकते हैं आप लोग बी ए जो होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। तो देखिए क्या एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए, सिंस फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, अच्छा ये तो पहले ही वाला है, देखिए इसको समझिए, एक एग्जाम्पल लेके बताया गया हुआ है इसलिए मैं सोची यहाँ से बताती हूँ। आप लोग को ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है 0 1 0 0 और बी जो है वो आप लोगों का दिया हुआ है 1 0 0 0। तो आप लोगों का ए बी जो है ए बी निकालेगा तो ए बी आप लोगों का जीरो आएगा और बी ए तो यहाँ तक कि इतना ऐसा भी कंडीशन आया है जो अगर ए बी एग्जिस्ट, जरूरी नहीं अगर ए बी जीरो है तो बी ए भी जीरो होगा। यहाँ तक जीरो कहने की बात करें, बी ए तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है बहुत सारा कंडीशन में, और एक कंडीशन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो देखिए मैं समझाना क्या चाहती हूँ, मतलब अगर आप लोग का ए बी इक्वल टू जीरो है तो ये तो दूर की बात है बी ए भी जीरो होगा। पहले तो बात यही होता है कि बी ए एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं, तो आप लोगों का बी ए एग्जिस्ट करता भी नहीं है, कोई कोई कंडीशन ऐसा होता है, और तो ये 100% नहीं बोल सकते, तो ये आप लोगों का बिल्कुल फॉल्स है। देखिए मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, अगर कोई भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना तो आप लोग का इसका कंडीशन बता देती हूँ। अगर ए आप लोग का m क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर ए आप लोग का m क्रॉस n मैट्रिक्स है और b जो है वो आप लोग का p क्रॉस q मैट्रिक्स है, तो आप लोग का इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो उसके लिए n और p को आपस में बराबर होना पड़ता है, तभी आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये दोनों बराबर है या नहीं। आप लोग को जो अभी एग्जाम्पल लेके बताया गया हुआ ना ये, तो इसमें आप लोग का दोनों बराबर नहीं है, जो एन और पी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी नल मैट्रिक्स ए बी अगर जीरो है, तो आप लोगों का देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोगों का ए बी जो है वो आप लोगों का जीरो है, इसका कहने का क्या मतलब है, ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों का ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फिर भी आप लोग का ए बी जीरो हो जाता है। अब मैं आप लोगों को जो डिटर्मिनेंट का रिवीजन वीडियो बताई हुई हूँ उसमें बताई हुई हूँ, तो आप लोग बस इतना ही याद रखिए, अगर ए बी जीरो है तो कोई जरूर इम्प्लाइज ऐसा नहीं है कि ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, दोनों में से दोनों कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। ऐसा भी होता है कि जो दोनों के दोनों जीरो नहीं है वो भी हो जाता है, तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। यहाँ देख सकते हैं एक एग्जाम्पल ए लिया हुआ है और बी लिया हुआ है, ओके, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ए जो है ये आप लोग का जीरो नहीं है, ओके, और बी जो है ये भी पूरा जीरो नहीं है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ए बी जो है वो जीरो आ रहा है, मतलब बी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, आप लोग का मैं यही समझाना चाह रही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए इज अ नीलोपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन। तो देखिए आप लोगों का ए नीलोपोटेंट मैट्रिक्स बोल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ चारों के चारों मैट्रिक्स। एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है आप लोगों को ए इंटू ए के ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक होता है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स, तो नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों का, तो देखिए नीलोपोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो आप लोग का ए टू दी पावर के इक्वल टू जीरो होता है। तो आप लोग का ये जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है नीलोपोटेंट मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज करेक्ट। तो देखिए पहला क्या बोला है,
मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो पहले ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। देखिए कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए बी जो है वो आप लोगों का बी ए के बराबर है, ये बोल रहा है। एसोसिएटिव लॉ क्या है आप लोगों को, ए प्लस बी और बी प्लस ए जो है वो आपस में बराबर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, आप लोगों को ए इंटू बी प्लस सी है तो आप लोग ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऑल द मेंशन। तो देखिए आप लोग का इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन समझिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, तो आप लोग का इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इससे पहले पूछा क्या हुआ है, ये अच्छा ये एसोसिएटिव बोल रहा है, बिल्कुल सही है। ये नॉट कम्यूटेटिव बोल रहा है, ये भी सही है। ये हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सभी के सभी बात जो दिया हुआ है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोग अभी तक सेट थ्योरी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 थे, हम लोग कर चुके हैं। मैट्रिक्स के भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर मैं रहने देती हूँ, वीडियो का लेंथ बड़ा हो चुका है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में आप लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग और ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर में ही आप लोगों को 2D और 3D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर में आप लोग को रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी करवा दूंगी। तो इसके बाद तो आई थिंक कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। पूरे 100 क्वेश्चन करवाने वाली थी, बट मैं 20 क्वेश्चन ही करवा पाई। तो मैं थंबनेल पे भी कुछ ऐसा ही लिख दूंगी ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं, और आप लोग को इस वीडियो में एंजॉय किए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।